भारत देश एक पुण्य भूमि है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान है जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता एवं सेलिब्रिटी जाते रहते हैं और अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है लाखों धर्मों की आस्था से जुड़ी अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं समेत कई मुगल शासकों ने इसका विकास करवाया। इस दरगाह में कोई भी सिर खोलकर नहीं जा सकता है। बाल ढककर ही ख्वाजा की मजार पर मत्था टेकने की अनुमति है। आइए जानते हैं अजमेर शरीफ का इतिहास, इसकी बनावट, नियम एवं इससे जुड़े कुछ अनसुने एवं रोचक तथ्यों के बारे में। अजमेर शरीफ ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती का बेहद भव्य एवं आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। उनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया एवं उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वे मुगल बादशाहों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु उस्मान हारूनी से मुस्लिम धर्म की शिक्षा ली एवं इसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई यात्राएं की एवं अपने महान उपदेश दिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज यात्रा की थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच में वे मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। वे भारत में मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए एवं अंत में वे मुइज़ुद्दीन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर रहने का ही फैसला लिया। यहाँ उन्हें काफी सम्मान भी मिला था। ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से लोगों का इनके प्रति काफी विश्वास था। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में भेदभाव को खत्म करने एवं मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस सूफी संत के महान उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, अनुशासित रहना, सभी धर्मों का आदर करना, गरीबों जरूरतमंदों की सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान उपदेश दिए। उनके महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वे उनके मुरीद हो गए। इस महान सूफी संत ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया था और अपने नश्वर शरीर को अजमेर में ही त्याग दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में मशहूर है। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। वहीं बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास करवाया। इसके साथ ही यहाँ कई संरचनाओं एवं मस्जिद का निर्माण भी किया गया। इस दरगाह में प्रवेश के लिए चारों तरफ से बेहद भव्य एवं आकर्षक दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें निजाम गेट, जन्नती दरवाजा, नक्कारखाना, शाहजहानी गेट, बुलंद दरवाजा शामिल है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई है। यह मस्जिद मुगलकालीन वास्तुकला की एक नायाब नमूना मानी जाती है। इस आकर्षक मस्जिद की इमारत में अल्लाह के करीब 99 पवित्र नामों के 33 खूबसूरत छंद लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ शफाखाना, अकबरी मस्जिद भी है। इस मस्जिद में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा भी दी जाती है।
अजमेर शरीफ दरगाह की प्रमुख दर्शनीय स्मारक है। निजाम गेट, यह अजमेर शरीफ की दरगाह में बने चारों प्रमुख दरवाजों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दरवाजा है, जो कि मुख्य बाजार की तरफ है। इस भव्य दरवाजे का निर्माण हैदराबाद डेक्कन के मीर उस्मान अली खां द्वारा करवाया गया था। इस विशाल गेट की चौड़ाई करीब 24 फीट एवं ऊंचाई 70 फीट है। और दूसरा है दरवाजा नक्कार खाना। ख्वाजा साहब की दरगाह में बने 4 प्रमुख दरवाजों में नक्कार खाना भी आता है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। ये प्राचीनतम वास्तुकला का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इस भव्य गेट के ऊपर शाही जमाने का नक्कार खाना बना हुआ है। ये दरवाजा नक्कार खाना शाहजहानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और तीसरा जन्नती दरवाजा। अजमेर शरीफ की दरगाह में पश्चिम की तरफ एक बेहद खूबसूरत चांदी की पॉलिश किया हुआ भव्य दरवाजा है, जो कि जन्नती दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। दरगाह के इस दरवाजे को साल में सिर्फ 4 बार भी विशेष मौकों पर खोला जाता है। आपको बता दें कि जन्नती दरवाजा ख्वाजा शवाब की पीर के उर्स पर, वार्षिक उर्स के वक्त एवं 2 बार ईद पर खोला जाता है। चौथा है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अजमेर शरीफ की दरगाह में बने प्रमुख चारों दरवाजों में से एक है। यह एक भव्य और विशाल गेट है, जिसका निर्माण महमूद खिलजी और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा करवाया गया है। उर्स महोत्सव की शुरुआत से पहले इस भव्य गेट के ऊपर ध्वज फहराया जाता है। ये दरवाजा अजमेर शरीफ के सभी दरवाजों में सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। पांचवा है 4 यार की मजार। अजमेर शरीफ की दरगाह में जामा मस्जिद के पास एक काफी बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां कई बड़े बड़े सूफियों, फकीरों, आलिमों और फाजिलों की कब्र बनी हुई है। वहीं इस कब्रिस्तान में उन 4 संतों की भी कब्रें बनी हुई हैं, जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत यात्रा पर आए थे, इसलिए इसे 4 यार की मजार भी कहते हैं। यहाँ हर साल भव्य मेला लगता है, जिसे देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। छठा है अकबरी मस्जिद। अकबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने उस वक्त करवाया था, जब जहांगीर के रूप में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पुत्र रत्न की दुआ मांगी थी। वहीं जहांगीर के जन्म के बाद वे आगरा से करीब 437 किलोमीटर दूर पैदल चलकर नंगे पैर इस दरगाह पर आए थे और जियारत पेश की थी, एवं उसी वक्त अकबर ने इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। आज के समय इस मस्जिद में इस्लाम समुदाय के बच्चों को कुरान की तामील दी जाती है। 7वां है सेहन का चिराग। अजमेर शरीफ की दरगाह के इस सबसे ऊंचे बुलंद दरवाजे के थोड़ा सा आगे बने पर सामने की तरफ एक गुंबद की तरह सुंदर सी छतरी है। इसमें एक काफी पुराने प्रकार का पीतल का चिराग रखा है। इसको सेहन का चिराग कहते हैं। अजमेर शरीफ में रखे 2 बड़े बड़े कड़ाहे देग। अजमेर शरीफ की प्रसिद्ध दरगाह के अंदर 2 काफी बड़े बड़े कड़ाहे रखे गए हैं। चित्तौड़गढ़ से युद्ध जीतने के बाद मुगल सम्राट अकबर ने इसे बड़े कड़ाहे को ददान किया था, जबकि जहांगीर अधारा छोटा काहा भेंट किया गया था। आपको बता दें कि बड़े कड़ाहे में एक बार में करीब 31.8 किलो चावल पक सकते हैं, जबकि छोटे कड़ाहे में 12.7 किलो चावल पकाए जा सकते हैं। कड़ाहे में रात में खाना बनाया जाता है और रोज सुबह प्रसाद के रूप में यहाँ आने वाले भक्तों को बांटा जाता है। 8 नंबर पे है महफिल खाना या फिर शाम खाना। अजमेर शरीफ के हॉल महफिल ए समा या महफिल खाना में सूफी गायकों के अधारा रोजाना नमाज के बाद बेहद खूबसूरत दिल छू लेने वाली कव्वाली गाई जाती है, जिसका यहाँ आने वाले भक्त लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह में संडली मस्जिद, औलिया मस्जिद, बाबा फरीद का चिली, बीबी हाफिज जमाल की मजार समेत अन्य स्मारक भी बने हुए हैं। इसके साथ ही इस दरगाह के अंदर एक बेहद शानदार नक्काशी किया हुआ चांदी का कटघरा है, जिसके अंदर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की भव्य मजार बनी हुई है। इस चांदी के कटघरा का निर्माण जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह ने करवाया था। बता दें कि दरगाह के अंदर बना जहालरा ख्वाजा गरीब नवाज के समय से है, जो कि पहले पानी का प्रमुख स्रोत होता था। वहीं वर्तमान में इसका इस्तेमाल दरगाह के पवित्र कामों के लिए किया जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह के नियम। ख्वाजा की मजार पर कोई भी व्यक्ति सिर खोलकर नहीं जा सकता है। मजार के दर्शन के लिए किसी भी तरह के बैग या सामान ले जाने की सख्त मनाही है। इसके साथ ही कैमरा ले जाने की भी रोक है। ख्वाजा के दर पर बिना हाथ पैर साफ किए प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों को पहले यहाँ मौजूद जहालरा में अपने हाथ पैर साफ करने पड़ते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह से जुड़ी कुछ रोचक एवं दिलचस्प बातें। अजमेर शरीफ की दरगाह में प्रवेश करने वाला पहला शख्स मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था, जिसने 1332 ईस्वी में इस पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा की थी। निजाम सिक्का नामक एक साधारण शख्स ने एक बार मुगल सम्राट हुमायूं को बचाया था,
जिसके बाद इनाम के तौर पर उसे यहाँ का एक दिन का नवाब भी घोषित किया गया था। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह के अंदर निजाम सिक्का का मकबरा भी बना हुआ है। अजमेर शरीफ की दरगाह में रोजाना शाम की नमाज से 15 मिनट पहले दैनिक पूजा के रूप में दरगाह के लोगों द्वारा दीपक जलाते हुए ड्रम की धुन पर फारसी छंद गाए जाते हैं। इस छंद गायन के बाद ये दीपक मीनार के चारों तरफ रखे जाते हैं। दरगाह में इस रिवाज को रोशनी कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले उर्स के दौरान अल्लाह के मुरीदों के द्वारा गरम जलते कड़ाहे के अंदर खड़े होकर भक्तों को खाना बांटा जाता है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भारत सरकार अधारा दरगाह ख्वाजा साहेब एक्ट 1955 के तहत मान्यता प्राप्त है। लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी इस दरगाह के लिए भारत सरकार अधारा एक समिति भी बनाई गई है, जो कि इस दरगाह में चढ़ने वाले चढ़ावे का लेखा जोखा रखती है एवं दरगाह की व्यवस्थाओं का ध्यान रखती है। हालांकि इस दरगाह के अंदर की सभी व्यवस्थाएं खादिम देखते हैं और भक्तों की सभी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अजमेर शरीफ में उर्स। अजमेर शरीफ में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उर्स के रूप में 6 दिन का वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इस उर्स की शुरुआत बुलंद दरवाजा पर ध्वज फहराने से होती है। उर्स का पर्व रजब के महीने में चांद दिखने के बाद मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ख्वाजा साहब ने अपने जीवन के अंतिम 6 दिन खुद को एक कमरे में बंद कर अल्लाह की इबादत की थी और अपना शरीर छोड़ दिया था, इसलिए उर्स का पर्व 6 दिन तक चलता है। वहीं उर्स के दौरान अजमेर शरीफ के रोज किए जाने वाले प्रोग्राम में बदलाव किया जाता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।